रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले नव वर्ष की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि उनको किसी तरह की ऐसी सुविधाएं नहीं मिली जिससे कि वो बड़े आदमी बन सके। लेकिन जब आप ढूंढोगे और इतिहास देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि एक नॉर्मल परिवार में जन्म होने के बावजूद वो अपने देश के और इस विश्व के बड़े से बड़े पद तक पहुँचे, बड़े से बड़े लक्ष्य को उन्होंने अचीव किया। जब सभी कारणों को अपन देखते हैं और पता करते हैं कि ये उन्होंने कैसे पॉसिबल किया, तो एक ही कारण निकल के आता है कि उन लोगों ने इस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाया कि उनका जन्म कहाँ हुआ। उन्होंने इस चीज़ पे दिमाग लगाया कि हमें जानना कहाँ है, अगर हमें ये ज़िंदगी मिली है तो हमें करना क्या है और इस लाइफ पे हमें कहाँ तक आगे, हमारी इस लाइफ को कहाँ तक लेके जाना है। मतलब उनकी सोच थी जो उनको वहाँ तक लेके गई। मैं चाहूँगा इस 2021 के अंदर आप बड़ा सोचें, ऐसा सोचें जिसको आप अचीव अगर करते हो तो आपके चाहने वाले, आपके परिवार के, आपके समाज के और आपके देश के लोग गौरवान्वित महसूस करें और आपको देख के दूसरे लोग मोटिवेट हो सके। इसके लिए कौन से परिवार में आपका जन्म हुआ है, इट डजेंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप बड़ा सोचें और उसके लिए केवल सोचने से भी कुछ नहीं होगा। उसके लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है उससे कहीं गुना ज़्यादा आप मेहनत करने का प्रयास करें। उसके बाद देखना आप 101% अपने लक्ष्य को हासिल करोगे, आप अपने लक्ष्य के पास पहुंचोगे। मैं एक बार पुनः आपको इस नव वर्ष पे रॉयल संस्थान उदयपुर की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आज इस नव वर्ष पे हमारे पुराने बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, जो बच्चे 8% बीएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो। इसके अलावा वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एएफओ है, एओ है, डब्ल्यूओ है, इसके अलावा जितने भी अदर कंपटीशन एग्जाम आपके एग्रीकल्चर फील्ड में होते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम लोग जो है आज इस नव वर्ष पे नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक बीएससी करने के बाद में बच्चा आगे जब एमएससी करने कॉलेज में जाएगा तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, कितना कंपटीशन है, कब से उसको तैयारी शुरू करनी चाहिए, उन सभी पॉइंट्स पे अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब अपन आगे चलते हैं और आगे की अपनी बातचीत शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अपन आज के कोर्स के बारे में जानेंगे कि ये कोर्स क्या है और कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हमने जो आज कोर्स लॉन्च किया है वो है प्री पीजी। ये वो कोर्स है जिसके ज़रिए अपन बीएससी के बाद में एमएससी के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो कोई राजस्थान का बच्चा है तो हमारे यहाँ प्री पीजी का एग्ज़ाम होता है। बीएचयू की अगर आपको परीक्षा देनी है तो बीएचयू पीईटी के नाम से एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा आपको आईसीआर का एग्ज़ाम देना है तो उसको अपन जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम बोलेंगे। इसके अलावा अदर स्टेट के बच्चे, जो बच्चे चाहे एमपी का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, अपने स्टेट में पढ़ने के बाद में अगर वो उसी स्टेट से एमएससी करना चाहेगा तो उसके लिए जो एग्ज़ाम लगेगा वो कोर्स उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल होगा। अब अपन ये देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो। कुछ स्ट्रीम मैंने आपके यहाँ लिख रखी है, चाहे वो देख सकते हो आप, जनरल एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, होम साइंस। इसके अलावा और भी 3-4 ब्रांच है, वो बच्चे जो हैं एमएससी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि यह जो कोर्स हमारा रहेगा पूरा वो हिंदी मीडियम रहेगा या इंग्लिश मीडियम। तो हमारा ये जो कोर्स है ये पूरा इंग्लिश मीडियम रहेगा, लेकिन वो बच्चे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, तो क्लासेज लेने का और पढ़ाने का हमारा ऐसा तरीका रहेगा कि सब कुछ चलेगा इंग्लिश में, लेकिन
आपको समझाया हिंदी में भी जाएगा और प्योर इंग्लिश में भी समझाया जाएगा, ताकि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो अनकम्फर्ट फील नहीं करे। इज इट क्लियर? अब अगर मान लो किसी बच्चे को प्री पीजी नहीं करनी है या ऑलरेडी वो प्री पीजी कर रहा है, तो इसके अलावा भी ये बच्चे जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर वो बच्चा देता है तो उसके भी ये काम का है। जैसे AFO है जो बैंक के लिए एग्ज़ाम होता है, उसका सेकंड पेपर है, वो लगभग इसी में से आएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एक इसी में आपका WO होता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, IFCO है, क्रिप्को है, वेयर हाउस है, इसके अलावा FCI है। इस तरीके से जितने भी एग्ज़ाम आपके इन फ्यूचर एग्रीकल्चर में होने वाले हैं उनमें भी ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अब अपन इस कोर्स के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उनके ये स्थिति क्लियर ही नहीं रहती कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले आपको इस 2021 में ये सोच लेना, आज के दिन, पहले ही दिन, कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है। मुझे आगे MSc करनी है, या फिर किसी बैंकिंग की तैयारी करनी है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में जाना है, या खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है, यह आपको आज से ही सोच लेना है। अब आपने सोच लिया कि मुझे MSc करना है, मान लो, तो आज आप मान लो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो आपको ये देखना होगा कि मुझे तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जिस लाइन में जो आपका टारगेट है उसमें आज की डेट में कंपटीशन कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस आगे के वीडियो में ये बताऊंगा कि आज आप जहाँ खड़े हो और मान लो आपका टारगेट है कि आपको MSc करना है, तो 8% क्या कंपटीशन है वहाँ, उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको तैयारी कब से शुरू करनी है। ठीक है, अब देखो कंपटीशन लेवल के लिए मैं बात प्री पीजी की करूँगा, जो राजस्थान का एग्ज़ाम है। अब हर स्टेट में यही स्थिति है। अगर कोई बच्चा बिहार का देख रहा है, यूपी का देख रहा है, MP का देख रहा है, तो उसको ये सोचना है कि मेरे स्टेट में भी यही स्थिति है। तो अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं, प्री पीजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखो कि इस साल 2020 में कुल कितने बच्चे इसमें जो है अपीयर हुए, कितने बच्चों ने ये परीक्षा दी है। तो ये संख्या है 2700 बच्चों ने परीक्षा दी। राजस्थान के सबसे महंगे एग्जाम में से है ये। JET की फीस UG की है 2800 रुपये और इसकी भी लगभग 3500 रुपये फीस है। अब अगर 3500 रुपये किसी बच्चे ने दिए हैं, इसका मतलब उसकी इच्छा तो है कि उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, MSc में उसका कहीं चयन हो। तो अब ये देख लो कि कितने बच्चों की ये मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो उनकी टोटल संख्या है 298 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई कॉलेज में MSc के लिए एडमिशन मिलेगा। अब इसमें वो सभी कॉलेज शामिल है, सभी सीट है उसकी, जैसे फॉरेस्ट्री है, होम साइंस है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है। तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको तो अलग ब्रांच में जाना है, उनको तो एग्रोनॉमी में जाना है, उनको तो हॉर्टिकल्चर में जाना है, उनको सॉइल साइंस में जाना है, उनको एक्सटेंशन एजुकेशन में जाना है, पैथोलॉजी में जाना है, एंटोमोलॉजी में जाना है। अगर इस तरह की ब्रांच आपको चाहिए तो फिर ये टोटल सीट में से कुछ सीट कम करनी पड़ेगी। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि वो सीट या वो सीट जहाँ पे आप जाने के बाद में वो सीट आपको अगर आपको मिलती है, उसके बाद में आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करोगे कि ठीक है मुझे मेरा डिपार्टमेंट मिल गया। तो उनकी संख्या कितनी होगी फिर? ये इतनी सीट है 200। इनमें भी क्योंकि अपन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल सीट जिनकी फीस आपकी एक साल की 5000 से 10,000 के बीच में होती है, उनकी सीट, उनकी संख्या 159 है। और 41 जो सीट है इनकी फ़ीस ज़्यादा रहती है। इनकी फ़ीस एक साल की 50,000 रुपये से लेके और आपकी 75,000 रुपये तक जो है इनकी फ़ीस रहती है। इसका मतलब है कि देखा जाए तो काम की 159 सीट है, 2700 बच्चों को ये सीटें चाहिए। फिर भी मैं 200 मान लेता हूँ। 200 पे अपन कंपटीशन का लेवल चेक करते हैं कि क्या बैठ रहा है रेशियो। 100 में से अगर अपन निकालेंगे इसकी कैलकुलेशन करके, तो आपको पता चलेगा कि केवल
100 में से 11 बच्चे ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे एमएससी करने के लिए। बाकी क्या करेंगे आप खुद देख लो। 89, 100 बच्चों की भीड़ इकट्ठी कर दो ना बीएससी किए हुए में से, तो 89 क्या करेंगे, वो एमएससी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। क्या करना हो तो आप खुद ही देखना फिर। अब अगर मैं 200 बच्चों की बात करूंगा इधर वाले केस में, तो 100 में से 7 ही बच्चे जाएंगे। 100 बच्चों में से केवल 7 बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान के अंदर एमएससी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, मनपसंद सीट पे जा सकते हैं, बाकी बच्चे नहीं जा पाएंगे। डिपार्टमेंट आपको मनपसंद चाहिए तो आपको 100 में से 7 बच्चों में आना होगा। हाँ, इन 2700 में वो सभी बच्चे शामिल हैं जिन्होंने बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज से भी किए और बीएससी प्राइवेट कॉलेज से भी किए। अब अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान में, तो गवर्नमेंट की जैसे मैं अभी लेटेस्ट आपको जानकारी दे दूँ, लगभग 1500 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में है, बाकी को आप प्राइवेट वाली काउंट कर सकते हो एक बार। अभी आज की स्थिति में तो प्राइवेट बहुत है, मैं तो यहाँ केवल इन्हीं की बात कर रहा हूँ जो बच्चे इस साल प्री पीजी की परीक्षा में शामिल हुए। अभी 8% तो बहुत है प्राइवेट कॉलेज में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी संख्या तो। लेकिन अब अपन इधर दूसरी साइड आके चेक करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह रहता है कि मैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ रहा हूँ, मुझे पूरी पीजी की तैयारी करने की कहाँ ज़रूरत है। मैं तो आरसी उदयपुर में पढ़ रहा हूँ, मैं तो बीकानेर में पढ़ रहा हूँ, मैं तो जोबनेर में पढ़ रहा हूँ। भाई यहाँ का इतिहास तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। वो इतिहास कहीं आपके लिए इतिहास नहीं रह जाए। आपके जो सीनियर्स हैं, जो सेकेंड ईयर पढ़ रहा है उसको बोल रहा हूँ, जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, थर्ड ईयर का, आपके सीनियर्स को पूछो कि टोटल बैच में कितने बच्चे थे, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ हम आरसी में 120 थे। फिर उनसे पूछो कि प्री पीजी में क्या स्थिति है सबकी। बड़ी मुश्किल से मैं राजस्थान की टॉप जो यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके आंकड़े इसी साल के बता रहा हूँ। 120 में से बड़ी मुश्किल से 30 ऐसे बच्चे होंगे जो आगे एमएससी कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 90 स्टूडेंट करना नहीं चाहते, हो सकता है उनमें बहुत कम ऐसे बच्चे जो नहीं करना चाहते हो, बाकी ज़्यादातर करना चाहते, ज़्यादातर इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिल रहा। अगर आप खाली प्राइवेट कॉलेज इसे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को 2 साल के बच्चों को करंट ईयर के और उसके जस्ट नीचे के बच्चों को भी लोगे ना, तो लगभग 800 बच्चे आपके पास आ जाएंगे और उनका भी रेशियो निकालोगे तो 25% बच्चे ही जाएंगे। हालांकि इस साल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत ही दयनीय हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस वाले बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, उस पर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्यों भरतपुर वाला बच्चा सेलेक्ट होके आ रहा है, क्यों बच्चा सुमेरपुर का सेलेक्ट होके आ रहा है, क्यों बच्चा प्राइवेट कॉलेज गजसिंहपुर से आ जाता है आरसी उदयपुर में, भादरा से बच्चा आरसी उदयपुर में आ जाता है एमएससी करने, और आरसी उदयपुर वाला बच्चा का नहीं हो पाता, बीकानेर वाला बच्चा का नहीं हो पाता, जोबनेर वाले बच्चे का नहीं हो पाता। ये क्यों नहीं हो पाता, इसका कारण तो बहुत लंबा चौड़ा है, वो बड़ी डिटेल में अपन उस पर बात करेंगे, वो किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आप तो इतना सा समझ लो कि अगर आप आरसी में पढ़ रहे हो या फिर आप बीकानेर, जोबनेर, जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आपका सपना एमएससी करना है, तो आपके सामने कंपटीशन क्या है इसको आप देख लेना। यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि आज से आपको क्या करना चाहिए। खाली टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उससे काम चलने वाला नहीं है। आपने बढ़िया जेईटी की तैयारी की थी इसलिए आप टॉप जगह चले गए। इसको आप यूं समझना कि एक बार खेत में फसल बढ़िया हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार भी बढ़िया हो जाएगी। हाँ, अगली बार बढ़िया हो सकती है यदि पिछले साल जितनी आपने मेहनत की है तो। अब जिन बच्चों को भरतपुर कॉलेज मिला है, जिन बच्चों को सुमेरपुर मिला है, जिनका किसी का प्राइवेट में हुआ है, तो वो बच्चे रात और दिन 4 साल इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एमएससी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करनी है, एमएससी हमें टॉप जगह से करनी है। तो वो बच्चे तो सेलेक्ट होके यहाँ आते हैं और अपने जो भाई लोग हैं
जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो केवल इस लाइन से खुश रहते हैं 4 साल, जब रिजल्ट आता है तब पता चला कि हम लोग कहाँ चले गए और यहाँ कौन आ गए। तो ये इसके लिए आप मेरे से ज़्यादा मैं बताऊँ इससे बढ़िया है आप अपने सीनियर से पूछना। आपकी उनकी जब बातें सुनोगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि एक्चुअल में वास्तविकता क्या है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर किसी बच्चे को प्री पीजी की तैयारी करनी है या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका कोर्स क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ प्री पीजी की तो इसमें 12 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 12 सब्जेक्ट है टोटल। आपका एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स है, सोइल है, प्लांट है, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, एंटो, बायोकेमिस्ट्री, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड आपका स्टैटिक्स, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इतनी आपके पास ये 12 सब्जेक्ट हैं। कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है ये फिक्स है कि एग्रोनॉमी के 10 क्वेश्चन आएंगे, जेनेटिक्स के 10 आएंगे, ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब इसकी जो मेरिट जाती है वो जाती है अराउंड 50% आप आन के चलना। और जो बच्चा मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन कर देता है उसको कॉलेज मिल जाती है। इसके अलावा जिस बच्चे ने 60 से लेकर 70 के बीच में क्वेश्चन सही करता है वो बच्चा टॉप स्टूडेंट में आ जाता है और कई बार फर्स्ट रैंक भी आ जाती है। इज इट क्लियर? ये है इसके एग्ज़ाम की कट ऑफ। अब इन सभी सब्जेक्ट को आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हो तब जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हो, क्योंकि 2700 आपको पता है बच्चे हैं और सीट कितनी है? 200। तो कंपटीशन तो होना ही है। अब हम लोग जैसे आपको तैयारी कराना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो इन सभी को पढ़ाने के लिए स्टाफ चाहिए। क्या चाहिए? स्टाफ। आगे जो कुछ मैं बताऊंगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना चाहते हो। तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि मैं कोचिंग करूँ नहीं करूँ, क्या मुझे कोचिंग करना ज़रूरी है? कोचिंग करना कतई ज़रूरी नहीं है, वो तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। कोचिंग का क्या रोल है अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप इस पूरे वीडियो को देखना तो आपको पता लगे कि एक्चुअल में क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टाफ की। तो पहले मैं यूजी वाले एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ, जेईटी की। तो जेईटी में भी जब हम एग्रीकल्चर, उसमें तो आपको पता है जेईटी में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट आते हैं। तो एग्रीकल्चर का कोर्स कराने के लिए भी इस संस्थान में एग्रोनॉमी के अलग सर हैं, हॉर्टिकल्चर के अलग सर हैं, एनिमल के अलग हैं, एंटो को अलग सर हैं, सोइल केमिस्ट्री के अलग सर हैं। 1 2 3 4 5, मतलब एक बच्चा अगर यहाँ कोई एडमिशन लेता है तो उसको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खाली जेईटी की तैयारी कर रहा है या बीएचयू की तैयारी कर रहा है और यूजी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो 8% हम 5 टीचर तो एग्रीकल्चर पढ़ाते ही हैं बच्चे को। अब इतने टीचर क्यों पढ़ाते हैं इसका भी मैं अलग वीडियो में जवाब दूंगा कि अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग टीचर्स क्यों चाहिए। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और एक और बना के आपको बताऊंगा। यहाँ से आप इतना समझ लो कि आज पूरे इंडिया में अगर रॉयल इंस्टीट्यूट टॉपर है, आज भारत के हर जगह से यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और हम लोग इतना ज़बरदस्त अगर रिजल्ट दे रहे हैं, उसके पीछे ये स्टाफ ही ज़रूरी है, ये चाहिए। एक ही डॉक्टर हर चीज़ का इलाज नहीं कर सकता, तो ये स्पेशलिस्ट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब अपन बात करेंगे प्री पीजी की, तो यहाँ कहानी कुछ और ही है। यहाँ हाँ, वो बच्चे जिनको 1-2 सर से पूरे कोर्स पढ़ने और बहुत कम वीडियो चाहिए, बहुत कम क्लासेज में प्री पीजी का कोर्स चाहिए, उनके तो आगे का ये वीडियो कोई काम का नहीं है। जो बच्चा हार्ड वर्क कर सकता है, जिसको डिटेल में पढ़ना है, उन्हीं के काम का ये वीडियो है। तो अब अपन बात कर रहे थे प्री पीजी के। तो प्री पीजी में हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि एग्रोनॉमी कम से कम पूरा एग्रोनॉमी का कोर्स 2 सर कराएं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का 2 से 3 सर कराएं। तो ये टोटल स्टाफ जो है आपके पास वो 12 × 2 तो 24,
लगभग, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा, फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 से लेके 24 फैकल्टी आपसे मिलें। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन के अंदर, जैसे आप उत्कर्ष का आप ऐप लेते हैं, मान लो पटवारी का कोर्स आप लेते हैं, तो आपको उनके अंदर देखोगे कि हिंदी के 4 टीचर हैं जिनकी चारों की वीडियो क्लासेज मिलती है, मैथ के 4 टीचर हैं, चारों की वीडियोज क्लासेज मिलती है। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग सर फेवरेट होते हैं। कोई दूसरा बच्चा है, उनको पढ़ाने का तरीका किसी दूसरे सर का अच्छा लगता है, इसलिए उनकी वो वीडियोस देखता है। कोई ऐसा बच्चा जो सभी के वीडियोस देखता है कि हो सकता है कौन से सर ने क्या चीज़ इम्पोर्टेंट बता दी। तो हमारा भी इन फ्यूचर यही प्लान है कि एक ही सब्जेक्ट के कम से कम 2-3 सर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके बच्चों को प्रोवाइड करें। जिनका तरीका बच्चों के समझ में आ रहा है उन सर से बच्चे आराम से पढ़ें, और कोई बच्चा दोनों से पढ़ना चाहे तो दोनों से पढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि इस साल टाइम कम है, अभी अपने पास कम ही टाइम बचा है, तो हम कम से कम आपको 2-2 फैकल्टी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब 12 टीचर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको हम उनसे ज़्यादा फैकल्टीज अवेलेबल कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और स्पेशलिस्ट चाहिए, ध्यान रखना, जितने स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे, जितने सर पढ़ाएंगे, उससे आपको बेनिफिट होगा। हमारा ये कोर्स कौन से सर पढ़ाएंगे? सबसे पहले जिन सर ने बहुत अच्छा, जिनका एकेडमिक रहा है, जिनका तरीका पढ़ाने का बहुत अच्छा है, जिन्होंने खुद ने कुछ बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत सारे ऐसे सर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे सर जिनकी अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक आई है, वो सभी सर आपको यहाँ पढ़ाने के लिए अवेलेबल होंगे। वो सभी सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कुल मिला के स्टाफ की दृष्टि से आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई भी बच्चा शॉर्ट में पढ़ना चाहता है कि बस सर कोई 2 जने ही हमें बुक के पेज की तरह रीडिंग लगा कर वीडियो बना के दे दें, ऐसे काम रॉयल इंस्टीट्यूट में नहीं होंगे। जो बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ना चाहता है, जो बेसिक्स अपने कंप्लीट करना चाहता है, वही बच्चे इस संस्थान से जुड़े, उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि स्टाफ ही सब कुछ है। और अभी का जो पैटर्न है, इस बार 2020 का पेपर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है उनको आप पूरी को रट्टा मार लोगे ना तो भी आपका प्री पीजी क्लियर नहीं होगा। इस बार, या यूँ कहूँ, चाहे आप यूजी का भी पेपर ले सकते हो, आईसीआर वाला भी पेपर ले सकते हो, सभी जो भी पेपर आ रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट से आ रहे हैं। आपके अगर बेसिक क्लियर है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आ रहे हैं, अगर आपके सब कुछ चीज़ के बारे में, उस थ्योरी के बारे में हर चीज़ आप क्लियर कर चुके हो, एप्लीकेशन पार्ट अगर आपको उसका आ रहा है तो ही आप क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हो। और वो आप चाहते हो कि फटाफट हमें, आप ये देख लो कि जो आप यूजी में जो जितने कोर्स पढ़ते हो ना, वही शॉर्ट में सिलेबस में ये पूरा कोर्स आप यूजी में पढ़ते हो तो 6 महीने का एक कोर्स है, आप चाहते हो हमें 6 दिन में ही कंप्लीट करा दिया जाए, पॉसिबल नहीं है। देखो ना, जैसे हॉर्टिकल्चर का कुछ पार्ट चलता होगा, वो छोटा सा पार्ट होता है, वो 6 महीने तक चलता है। आप यूँ चाहो कि हमें 6 दिन में ही आप सर कंप्लीट करवा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और 6 दिन में कर लोगे ना तो वहाँ एग्ज़ाम में आप फिर खाली फार्म भरने वालों में शामिल हो जाओगे। इसलिए जो डिटेल में बच्चा पढ़ना चाहता है, जो कंसेप्ट समझना चाहता है, वही बच्चे जुड़े। अब आगे अपन बात करेंगे कि हमारा इस कोर्स के अंदर क्या क्या कुछ हम आपको अवेलेबल कराने वाले हैं, जिसको अपन बोलेंगे स्टडी मटेरियल हमारा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लासेस देंगे। क्या देंगे? वीडियो क्लासेज। वीडियो क्लासेज के अंदर हम आपको सभी क्लासेज लाइव देंगे। मतलब आपका एक टाइम टेबल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग रोज़ आपकी क्लासेज चलेगी, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा पर्टिकुलर उस टाइम नहीं देख पाया
तो वो बच्चा उसको बाद में कभी भी देख सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थर्ड ईयर या जो फाइनल में बच्चा आ रहा है उसके और भी काम रहता है, उसकी ट्रेनिंग रहती है, इसके अलावा उसका रावे का प्रोग्राम होता है, बहुत सारी ऐसी अदर एक्टिविटी होती है जिसमें ऑफलाइन क्लासेज वो बच्चा नहीं ले पाता। और सब बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लासेज जो है कहीं जाके वो ले पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि अब आप लोग मेच्योर हो चुके हो, आप हर चीज़ को समझते हो, आप बीएससी के लास्ट स्टेज पे जा चुके हो या बीएससी करना आपने शुरू कर दिया है, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने की हैबिट डालनी होगी जिससे आपका टाइम भी कम से कम लगे और इसके अलावा टाइम के अलावा आप लोगों का पैसा भी कम से कम लगे। तो आप दोनों चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप लोग जो है इस ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बन सकते हो। इसमें हम आपको लाइव क्लास देंगे। किसी कारणवश कोई बच्चा उस क्लास को लाइव नहीं ले पाया है तो वो बच्चा जो है रिकॉर्डेड क्लासेज देख सकता है। और ये कोर्स जो है हमारा आपके पास 1 साल तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1 साल तक रहेगा। उसी लाइव क्लास की रिकॉर्ड क्लास रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा जो आपकी क्लासेज चलेगी उनके सभी के आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, एक्सरसाइज सीट मिलेगी, ऑल 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर विथ वीडियो सॉल्यूशन, पुराने सभी पेपर हैं उनके आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। वीकली टेस्ट सीरीज होगी, डाउट सेशन होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी अगर आप बीएचयू की तैयारी चाहते हो तो, और ऑल राजस्थान टेस्ट सीरीज होगी अगर आप प्री पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो तो। ये पूरे काम, ये पूरी सब चीज़ें आपको 1 साल के लिए अवेलेबल होने वाली है। आगे चलते हैं। आगे ये है फीस स्ट्रक्चर। अब इस ऑनलाइन एजुकेशन में एक चीज़ देखने को मिली है कि सर हमें सस्ते से सस्ता दिया जाए, बहुत कम पैसों में दिया जाए। और बड़े इंस्टीट्यूट है उनसे बच्चे कंपेयर भी करते हैं कि सर पटवारी का कोर्स 500 रुपये में मिल रहा है, सर कांस्टेबल का कोर्स 1500 में मिल रहा है, तो सर अपने यहाँ फिर रेट ज़्यादा क्यों है? तो रेट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए, इसलिए अपने ज़्यादा खर्चा लगता है क्योंकि पटवारी का फॉर्म भरते हैं 12 से 13 लाख बच्चे बैठते हैं, कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं 17 लाख बच्चे बैठते हैं। अब आप प्री पीजी का एग्ज़ाम दोगे, आप बच्चों को कोर्स बना के अवेलेबल करवाओगे, तो पहली बात तो कांस्टेबल के इसके सिलेबस में भी बहुत फ़र्क है। फिर एक बार इन दोनों को बराबर भी मान लें तो एक वीडियो क्लास हम दे रहे हैं मान लो, और वो बेस कांस्टेबल का है मान लो, तो उसमें तो 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, तो परचेज करने वाले बंदे होंगे ना ज़्यादा, तो आप कॉस्ट कम कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अब अगर आपने प्री पीजी का कोर्स लॉन्च किया है तो अपने को पता है ना फॉर्म तो बच्चों ने 2700 नहीं भरा है। अब आप यहाँ बच्चों को 12 कोर्स कंप्लीट कराओगे A1 फैकल्टी से अगर आप पढ़ाना चाहते हो, और उसके बाद में आप ये चाहते हो कि नहीं उनको आप 499 में दे दो, सर ऑफर निकालो ताकि 1100 में हमारा कोर्स मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चाहो कि आपको हम यूँ ही वीडियो बना के खाली काम निकालने के लिए दे दे एडजस्ट करके, वो हमसे नहीं होगा। और अगर मैंने अभी तक जो कुछ बताया है अगर हम वो वास्तव में करेंगे तो इतना खर्चा, इतना पैसा हमें चाहिए कि हम ये सभी चीज़ों पे खरे उतर सके और ये व्यवस्था हम आपके लिए कर सके, इतना पैसा तो हमें आपसे चाहिए होगा। हमने नॉर्मल चार्ज रखा है, ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस केवल 10,000 रुपये है और ऑफलाइन की जो है 15,000 रुपये है। ऑफलाइन क्लासेज अभी नहीं चल रही है, गवर्नमेंट के जैसे ही आदेश आएंगे इंस्टीट्यूट खुलने के उस टाइम ऑफलाइन क्लासेज चालू होगी। अब कोर्स वैलिडिटी मैंने आपको पहले बता दिया 1 साल के लिए आपके पास रहेगी। अगर किसी बच्चा, मान लो कोई बच्चा 2nd ईयर में पढ़ रहा है और उसने ये कोर्स ले लिया तो वो वापस 3rd ईयर में जाएगा तब भी उसको चाहिए कोर्स, तो उसको कुछ नहीं करना, जो टोटल फीस जमा कराई है उसका, उस कोर्स की जो रेट है उसका 25% देना है और 1 साल के लिए उसको वापस वैलिडिटी मिल जाएगी। मान लो 100 रुपये का कोर्स आज है, 1 साल उसने यूज कर लिया, फिर उसको वापस 1 साल और चाहिए, 25 रुपये और जमा कराना है और 1 साल और उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। अब यदि कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स आज परचेज कर लेता है मान लो, और फिर उसकी इच्छा हुई कि मैं तो उदयपुर जाके आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करूँगा, तो ऑनलाइन में जो भी आप फीस जमा कराओगे वो पूरी फीस जो है आपकी ऑफलाइन फीस में से कम हो जाएगी, इसमें से आपकी वो फीस लेस हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब 3 दिन ये बैच हम 10 जनवरी को लॉन्च करेंगे। 10 जनवरी को ये हम बैच लॉन्च करेंगे, 10, 11 और 12, 10,
11 और 12 3 दिन के लिए इस पे 50% ऑफ रहेगा। मतलब 3 दिन के लिए आपका जो कोर्स है वो 10,000 की जगह कितने रुपए में मिलने वाला है? 5,000 रुपये में मिलने वाला है। इज इट क्लियर? हमारा एप्लीकेशन है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन करके प्ले स्टोर पे। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन से भी हमारा जो है लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सभी क्लासेज ऐप के ऊपर मिलेगी। यूट्यूब पे हमारी लाइव क्लासेज नहीं आएगी। कोई डेमो के लिए हम लाइव क्लासेस दें वो एक अलग बात है, बाकी पूरी क्लासेज हमारी हमारे खुद के ऐप के ऊपर आएगी। और आज यदि किसी बच्चे का सपना एमएससी करने का है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का है, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, उन बच्चों को आज से ही अपने लक्ष्य पे लगना चाहिए। और आप इस भीड़ के भागीदार नहीं हो, अलग कुछ करना चाहते हो तो अलग करने के लिए एक ही है, वो है हार्डवर्क, मेहनत, और वो भी सही टाइम पे। तो आप तुरंत डिसीजन ले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिसीजन लेके कोर्स ज्वाइन करें, पढ़ना शुरू करें। इसके अलावा और कोई आपको जानकारी इस कोर्स से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।